हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे राजवीर और अनुष्का की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। अनुष्का राजवीर से काफ़ी नाराज़ थी और दूसरी तरफ राजवीर अपने आप को कोस रहा था कि वो अनुष्का सामने आते ही कैसे भूल गया कि अनुष्का की याददाश्त गई है। राजवीर को अपने इस बर्ताव को लेकर काफ़ी गुस्सा आ रहा था। तभी राजवीर अपना ऑफिस छोड़कर समीर के पास जाता है और समीर को सारी बात बता देता है। राजवीर समीर से कहता है, यार अब से मैं अनुष्का से दूर रहने की कोशिश करूँगा, नहीं तो पता नहीं और कोई गलती मेरे हाथों से हो जाए। अब से मैं अपनी पर्सनल लाइफ अलग रखूँगा। मैं ऐसे अनुष्का के लिए परेशानी नहीं खड़ा कर सकता। मुझे खुद पर काबू लाना ही पड़ेगा। मैं अनुष्का को दुखी नहीं कर सकता। क्या हुआ, अनुष्का मेरे प्यार को भूल गई। मैं बस अनुष्का की यादों से काम चला लूँगा और अनुष्का से दूरी बनाकर ही रहूँगा। दूसरी तरफ अनुष्का सारी बात काव्या को बताती है। काव्या अनुष्का से कहती है, यार अनुष्का तू कुछ ज़्यादा ही बुरा सोच रही है। हमारे सर ऐसे नहीं हैं। उन्होंने आज तक किसी लड़की को एक नज़र भर आँख उठाकर नहीं देखा, तो उनको कुछ भी मत बोल। अनुष्का जोर से कहती है, तू तो बस उसकी तारीफ कर। राजवीर सर की चमची, इधर तुझे मेरी बिल्कुल कदर नहीं है। आज उसने मुझे ज़बरदस्ती किस किया, कल ना जाने क्या करे। मुझे उससे दूर रहना है, बस मैं इतना जानती हूँ। मुझे उस बेवकूफ़ इंसान पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। राजवीर और अनुष्का दोनों एक दूसरे से दूर रहने की सोच रहे थे। तभी काव्या का फ़ोन बजता है। फ़ोन पर समीर होता है। समीर और काव्या एक कैफ़े में मिलते हैं और एक दूसरे को मिलकर कहते हैं, अब इन दोनों को हमें ही मिलाना होगा। ये बात कहकर काव्या के चेहरे पर शैतानी स्माइल आती है और काव्या कहती है, मेरे पास एक प्लान है, पर उसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। समीर कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। मैं अपने भाई के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। तब काव्या कहती है, तो कल संडे है, तो तुम ठीक 11 बजे राजवीर को सिटी मॉल में लेकर आओ, बाकी मैं देखती हूँ। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे राजवीर और अनुष्का की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। काव्या अनुष्का को सुबह सुबह जगाती है और उसे तैयार होने को कहती है। अनुष्का ज़बरदस्ती तैयार होती है। अनुष्का काव्या से कहती है, यार एक दिन तो छुट्टी मिलती है और तू है कि परेशान कर रही है। काव्या अनुष्का का बिगड़ा मूड देखकर कहती है, यार हम लोगों ने काफ़ी दिन से शॉपिंग नहीं की है, चल ना मेरे साथ, मुझे बहुत कुछ खरीदना है। अगर तू मेरे साथ नहीं चलेगी तो मैं भी शॉपिंग पे नहीं जाऊंगी। क्या हुआ, मेरे पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े नहीं हैं तो। तभी अनुष्का काव्या को कहती है, बस कर मेरी माँ, आती हूँ तेरे साथ, चल अब। काव्या अनुष्का को खुश होकर गले लगाती है। दोनों मॉल में आते हैं। तभी काव्या की नज़र फ़ोन पर जाती है और काव्या समीर को मैसेज करके बोलती है, राजवीर कहाँ है, इस बारे में पूछती है। तो समीर कहता है, हाँ हम लोग पहुँच गए हैं। अनुष्का और समीर के प्लान के अकॉर्डिंग काव्या अनुष्का को कहती है, तू ऊपर जा, बेसमेंट से मेरा फ़ोन गाड़ी में छूट गया है, मैं वो लाती हूँ। ये कहकर काव्या वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ समीर भी फ़ोन करने का बहाना बनाकर राजवीर को भेज देता है। अब अनुष्का और राजवीर दोनों एक ही लिफ्ट में थे। अनुष्का घूरते हुए राजवीर से कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी राजवीर कहता है, मैं भी तुमसे ये पूछ लूँ तो, वैसे भी मैं कहीं भी जा सकता हूँ, तुम मुझे पूछने वाली होती कौन हो? राजवीर की बात सुनकर अनुष्का गुस्सा होती है और धीमे से कहती है, इस बेशरम से बात करना ही बेकार है। तभी लिफ्ट को जोर से झटका लगता है और लिफ्ट बंद पड़ती है। लिफ्ट को बंद पड़े हुए देखा तो अनुष्का काफ़ी घबराई हुई थी, पर कोने में साथ खड़े इंसान को देखती है। राजवीर को सांस लेने के लिए तकलीफ हो रही थी। लिफ्ट को बंद पड़े हुए देखकर अनुष्का काफ़ी घबराई हुई थी। तभी अनुष्का ने फ़ोन लगाया और काव्या ने फ़ोन उठाया। फिर काव्या ने कहा, अनुष्का तू कहाँ है, मैं अभी आती हूँ। अनुष्का काव्या से कहती है, काव्या मैं लिफ्ट में फंस गई हूँ, बचा ले यार। ये बात सुनकर काव्या दंग रह गई। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे राजवीर
और अनुष्का की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। अनुष्का की बात सुनकर काव्या समीर को देखती है और समीर से कहती है, समीर, अनुष्का और राजवीर लिफ्ट में फंस गए हैं, अब क्या करें? तभी समीर कहता है, अरे यार, राजवीर को बंद जगह में घुटन होती है, अब क्या करें? चलो अब चलें जल्दी यहाँ से, मैं सिक्योरिटी को बुलाता हूँ। लिफ्ट के अंदर अनुष्का राजवीर को देखकर परेशान हो रही थी। राजवीर की हालत काफ़ी ख़राब हो रही थी। तभी राजवीर ज़मीन पर बैठता है। अनुष्का भी राजवीर को देखकर ज़मीन पर बैठती है। राजवीर पसीने से पूरा भीगा हुआ था। तभी अनुष्का राजवीर की केयर करती है और राजवीर के पास जाकर कहती है, तुम घबराओ मत, हम लोग यहाँ से अभी बाहर निकल जाएंगे। ये कहकर अनुष्का राजवीर के माथे का पसीना अपने दुपट्टे से पोंछने लगी। तभी राजवीर अनुष्का से दूर हुआ और कहता है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद को संभाल सकता हूँ। अनुष्का तभी राजवीर से कहती है, हम लोग बाहर जाकर झगड़ा करेंगे, अभी हमें इस लिफ्ट से बाहर निकलने के लिए सोचना पड़ेगा। तभी अनुष्का मौके का फ़ायदा उठाते हुए राजवीर से कहती है, तुम जन्म से इतने खड़ूस क्यों हो, या सिर्फ मेरे साथ होते हो? तब ये तुम्हारा खड़ूस रूप सामने आता है। अनुष्का की इस बात पर राजवीर कहता है, तुम भी कम नहीं हो, मेरे सिवाय तुम सबसे अच्छे से बात करती हो, पर मुझसे बात करने की बारी आती है तब तुम्हें जैसे कोई सांप सूंघ जाता है। अनुष्का और राजवीर एक दूसरे की बात सुनकर बहुत खिलखिलाकर हंसने लगे। अनुष्का राजवीर का ध्यान लिफ्ट से हटाकर अपनी बातों में लगा लिया। तभी राजवीर कहता है, तुम मुझसे इतना क्यों डरती हो? जब मैं तुम्हारे सामने आता हूँ तो तब तुम मुझे देखकर भाग जाती हो। तभी अनुष्का कहती है, ऐसी कोई बात नहीं, बस मैं जब आपको देखती हूँ ना, जाने मुझे कुछ धुंधली यादें याद आती हैं और मेरे सिर में दर्द होता है, इसलिए मैं आपसे दूर भागती हूँ। अनुष्का और राजवीर काफ़ी दिनों के बाद ऐसे बात कर रहे थे। तभी काव्या और समीर वहाँ पर सिक्योरिटी के साथ आते हैं और अनुष्का राजवीर को बाहर निकाल लेते हैं। लिफ्ट झटके से नीचे जाती है। इस बात से अनुष्का डर जाती है और राजवीर को गले लगाती है। तभी लिफ्ट के दरवाजे खुल जाते हैं और सब लोग अनुष्का और राजवीर को देखकर शॉक होते हैं। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे राजवीर और अनुष्का की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। अनुष्का और राजवीर एक दूसरे की बाहों में थे। उन दोनों को देखकर समीर और काव्या एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं। फिर एक दूसरे को देखकर कहते हैं, ये दोनों दूर रह ही नहीं सकते, कुछ भी हो जाए। तभी अनुष्का को लिफ्ट खुलने का एहसास होता है और वो राजवीर से दूर हो जाती है। राजवीर भी अनुष्का को छोड़ देता है। अनुष्का शर्माकर बाहर चली जाती है। अनुष्का के साथ काव्या भी अनुष्का के पीछे चली जाती है। तो काव्या अनुष्का को छेड़ते हुए कहती है, हाय, तू और राजवीर सर की बाहों में, यार तू ऐसे कैसे कर सकती है? तुझे पता है ना, राजवीर सर मेरे क्रश हैं। तभी अनुष्का कहती है, तेरा क्रश, तुझे मुबारक, मैं तो बस डर गई थी, इसलिए मुझे तेरे राजवीर सर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं बस अपने पापा के साथ रहना चाहती हूँ, चल मुझे घर जाना है। ये कहकर अनुष्का और काव्या घर चली जाती हैं। दूसरी तरफ राजवीर से समीर कहता है, भाई तू ठीक तो है ना? राजवीर तभी कहता है, जब मेरे साथ अनुष्का हो तब तक मुझे कुछ नहीं हो सकता। आखिरकार अनुष्का मेरे लिए लकी है। अनुष्का घर पर पहुंचकर अपने बेड पर लेट जाती है और राजवीर के बारे में सोच रही थी और कहती है, ये राजवीर इतना भी बुरा नहीं है, पर ज़्यादा ही घमंडी है। पर राजवीर अनुष्का के बारे में सोच रहा था और अपने आप से कहता है, अनुष्का, अगर तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं होता तो अब तक हमारी शादी हो चुकी होती, पर मैं अब तुम्हारे पास भी नहीं आ सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि किसी ने तुम्हें मुझसे दूर करने के लिए ही तुम्हारा एक्सीडेंट करवाया है। मैं उस इंसान को ढूंढ कर ही रहूँगा, मैं बस तुम्हें खोना नहीं चाहता, इस वजह से मैं चुप हूँ। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। जानेंगे कि अगले एपिसोड क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे राजवीर और अनुष्का की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। अगले दिन अनुष्का ऑफिस चली जाती है और राजवीर भी अपने कामों में लग जाता है। तभी राजवीर के पास प्रिया अंदर चली जाती है और राजवीर को उसका शेड्यूल बताती है। प्रिया आज कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी
प्रिया जानबूझकर राजवीर के पास जाने की कोशिश करती थी। आज प्रिया को कोई भी देखे तो देखता ही रहता। राजवीर को प्रिया बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इस वजह से राजवीर ने एक नज़र प्रिया को देखा भी नहीं। प्रिया ने ये बात नोटिस की तो प्रिया ने ठाना, मैं राजवीर और अनुष्का को कभी भी एक नहीं होने दूंगी। तभी प्रिया राजवीर के कैबिन से बाहर आती है और अनुष्का को देखकर शर्माने का नाटक करती है और अनुष्का के पास जाकर कहती है, देखो ना अनुष्का, ये राजवीर ऑफिस में कैसी हरकत करता है। मानती हूँ मैं कि वो मुझे पसंद करता है, पर ये ऑफिस है, इस बात का भी ख्याल नहीं है उसे। अनुष्का, क्या तुम्हें पता है मैं और राजवीर जल्द ही शादी करने वाले हैं। तभी अनुष्का प्रिया को हैरानी भरी नज़र से देखती है, क्या तुम राजवीर सर से शादी करने वाली हो? प्रिया अनुष्का से कहती है, हाँ, हमारी शादी होना कब का फिक्स हो चुका है। मैंने ये बात तुम्हें पहले ही बताई थी। अरे हाँ, तुम्हारी तो याददाश्त गई है ना, तो तुम्हें याद नहीं होगा। अनुष्का प्रिया की इस बात पर हैरान होकर देखती है और प्रिया अनुष्का से कहती है, हमारी शादी के बारे में किसी और को पता नहीं है ऑफिस में, तो तुम भी किसी को बताना मत। राजवीर को ये सब पसंद नहीं है। मैं तुम्हें अपनी दोस्त मानती हूँ, इस वजह से मैंने तुम्हें ये सारी बात बताई है, तो तुम ये किसी को नहीं बताना प्लीज़। अनुष्का हाँ में सर हिलाती है और अपने काम में लग जाने का दिखावा करती है, पर अनुष्का के मन में प्रिया की बातें ही चल रही थी। क्या सच में राजवीर प्रिया से शादी कर रहा है? अनुष्का सोच में पड़ जाती है। अनुष्का को खोए हुए देखकर प्रिया बहुत खुश हो जाती है और मन में कहती है, यही तो चाहती थी मैं, तुम हमारे बारे में ये सब सोचो। बस अब मुझे सिर्फ राजवीर का ध्यान अपनी तरफ करना है, जो मैं कर ही लूँगी। सिर्फ तुम दूर रहो मेरे राजवीर से। पता नहीं राजवीर ने तुम में क्या देखा जो पागलों की तरह तुमसे प्यार करता है। तुम राजवीर के स्टैंडर्ड की हो ही नहीं, ना तुम में कुछ खास है। हाँ, पर एक बात है, तुम मेरे से खूबसूरत हो, इस वजह से राजवीर तुम पर मरता है। अगर तुम्हारी खूबसूरती ना रहे तो राजवीर तुम्हें एक नज़र देखेगा भी नहीं। अब देखो मैं क्या करती हूँ। अनुष्का, बच सको तो बच लेना। प्रिया ने अनुष्का के खिलाफ साजिश करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे राजवीर और अनुष्का की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। अनुष्का प्रिया की बात से काफ़ी जल जाती है और मन में सोचती है, इस राजवीर को और कोई नहीं मिला क्या शादी के लिए, जो इस नकचड़ी लड़की से शादी कर रहा है। अनुष्का प्रिया को लेकर काफ़ी परेशान हो रही थी। फिर अनुष्का खुद से कहती है, मुझे क्या करना है उस नकचड़ी से। वैसे भी राजवीर इतना बेवकूफ़ है, उसकी पसंद भी काफ़ी बेकार है। ये सब अनुष्का अपने मन में सोचे जा रही थी। तभी कैबिन का दरवाज़ा खुलता है और राजवीर बाहर आता है, तो अनुष्का को गहरी सोच में डूबे हुए देखकर कहता है, क्या हुआ मिस अनुष्का, अब किसको मारने का प्लान बना रही हो जो इतनी खो गई हो। राजवीर की बात सुनकर अनुष्का होश में आती है और जल्दी में राजवीर से कहती है, अरे कुछ नहीं, बस नकचड़ी और बेवकूफ़ की शादी के बारे में सोच रही थी। तभी राजवीर कहता है, क्या, किसकी शादी। तभी अनुष्का को पता चलता है कि उसने क्या गलती की है, तो खुद को सही करते हुए कहती है, वो मेरे दोस्त की शादी है, मैं उसके बारे में सोच रही थी। तब राजवीर कहता है, तुम और तुम्हारी दोस्त मुझे पागल ही लगते हैं। अनुष्का मन में कहती है, मैं नहीं, तुम पागल हो जो ऐसी लड़की से शादी कर रहे हो जो तुमको एक दिन डुबा देगी। अनुष्का फिर अपने ख्यालों में जाती है। तब राजवीर उसे हिलाकर फिर से असली दुनिया में लाता है और उसे कहता है, बस हुआ आज का काम, तुम निकलो घर, नहीं तो मेरे बाकी के एम्प्लॉय को भी पागल कर दोगी। अनुष्का राजवीर की बात सुनकर एक फीकी स्माइल देकर वहाँ से चली जाती है। आज अकेले ही घर जा रही थी, तभी उसका पीछा एक लड़का करता है। अनुष्का की शूज़ की लेस निकली थी। ये देखकर अनुष्का अचानक से नीचे की ओर लेस लगाने के लिए झुकती है। तभी उसी वक्त उस लड़के ने अनुष्का के चेहरे के ऊपर एसिड फेंकने की कोशिश की। वो तो अनुष्का लेस बांधने के लिए नीचे झुकी हुई थी, वरना उसका चेहरा आज जल जाता। अनुष्का जो इस अटैक से बच गई, पर अनुष्का इस बात से काफ़ी परेशान हो गई कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। अनुष्का हड़बड़ी में ज़मीन पर गिरती है। तभी मौके का फ़ायदा उठाकर वो लड़का वहाँ से भाग जाता है। अनुष्का ज़मीन पर शॉक में बैठी थी।
तभी राजवीर वहाँ से गुजर रहा था तो उसने देखा अनुष्का जमीन पर बैठी है। तो राजवीर हड़बड़ी में गाड़ी से निकलकर अनुष्का के पास आता है और अनुष्का से कहता है, क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे रास्ते में क्या कर रही हो? तभी अनुष्का ने कंट्रोल कर रखा था। अब वो आंसू अनुष्का के आंखों से निकलने लगे। अनुष्का को रोते देखकर राजवीर अनुष्का को गले लगाता है और उसे अपनी बाहों में उठाकर अपनी गाड़ी में ले जाता है। अनुष्का बच्चों की तरह राजवीर को गले लगाए बैठी थी। तभी राजवीर अनुष्का से कहता है, बस अनुष्का, इतना क्यों रो रही हो? अब बोलो क्या हुआ? तब अनुष्का सारी बात राजवीर से कहती है। तब अनुष्का राजवीर को कसकर गले लगाती है। राजवीर अनुष्का के लिए और परेशान हो जाता है। आज अनुष्का को कुछ हो जाता तो इस बात से राजवीर की आंखें भी नम हो जाती है। अनुष्का अपने आप को संभाल लेती है और राजवीर से कहती है, सर आप इस बात को मेरे पापा को मत बताइएगा, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगेंगे। अनुष्का की बात सुनकर राजवीर अनुष्का से कहता है, हाँ अनुष्का, हमें ये बात किसी को नहीं बतानी चाहिए, नहीं तो बाकी के लोग परेशान हो जाएंगे। रहा सवाल तुम पर हमले का, तो वो मैं देखता हूँ, तुम चिंता मत करो, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। इस बार तो अनुष्का बच जाती है, लेकिन प्रिया के अगले खेल में क्या वो बच पाएगी? क्या राजवीर उसे बचा लेगा और प्रिया की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी? तो जानने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।